हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माई बेटर मैथ्स। ये हमारी सेकंड वीडियो है अप्लाइड मैथमेटिक्स बाय आर शर्मा बुक के चैप्टर 5 क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस की। आज इस वीडियो में मैं आपको अलजेब्रा टॉपिक के अंडर डिफिकल्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाली हूँ। मैंने लास्ट वीडियो में इस चैप्टर के का कॉन्सेप्ट, बेसिक क्वेश्चन और कुछ रिजल्ट्स, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स एक्सप्लेन किए थे। आई जस्ट होप कि आपको वो सारे रिजल्ट्स, वो कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन समझ में आ गए हो। तो आज हम थोड़ा सा लेवल अप वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आपको इस कॉन्सेप्ट में मास्टरी करनी है। तो चलिए करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। ये क्वेश्चंस मैंने एक्सरसाइज 5.1 से लिए हैं। सो अगर आप लास्ट तक देखोगे तो आपको जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उस एक्सरसाइज के मैं सारे कवर करूँगी और आपको सारी एक्सरसाइज आप सॉल्व कर पाओगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ द थ्री नंबर्स द फर्स्ट इज 4 times the second and 3 times the third. If the average of these three numbers is 95, find the third number. तो जो जो लिखा हुआ है पहले उसको लिख लो, फिर फर्दर देखते हैं कैसे निकालना है। मेरे पास क्या है कि 3 नंबर्स हैं, हम 3 नंबर्स में मैंने लेट 3 नंबर्स भी A B C, ठीक है। द फर्स्ट इज 4 times the second, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर में क्या A, फर्स्ट इज 4 times the second, तो A is equals to 4B and 3 times the third, मतलब फर्स्ट नंबर थर्ड का भी 3 times है, ठीक है। इफ द एवरेज ऑफ दीज 3 नंबर्स इज 95, अब हमें दिए 3 नंबर्स की एवरेज भी दी रखी है जो है A प्लस B प्लस C बाई 3 इज इक्वल्स टू 95। फाइंड द थर्ड नंबर, यानी आपको ये C फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब हमारे पास जो जो है पहले उसको देखो, एनालाइज करो कि आप क्या कर सकते हो, फिर जो फाइंड आउट करना है उसको देखो और फिर सॉल्व करो। अब हमने सी फाइंड आउट करना है ना। हमारे पास ए बी की टर्म्स में भी, हमारे पास ए सी की टर्म्स में भी है। हमें निकालना ए है, सी निकालना हमने, है ना। हमें ए और बी की तो नीड है ही नहीं, मतलब उनके बारे में नीड है ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो ये वाली इक्वेशन है, हम इस इक्वेशन में तीनों टर्म्स को सी की टर्म्स में लिख देंगे, यानी कि ए और बी को हम सी की टर्म्स में लिख देंगे ताकि आपकी सी की वैल्यू डायरेक्टली इस इक्वेशन से आ जाए। बिकॉज आपको ए की वैल्यू बी की वैल्यू निकालने की नीड तो है ही नहीं है, आपको तो सी की निकालनी है। तो आप ए और बी को सी की टर्म्स में लिख लो। तो ये ट्रिक है। इसकी आप कोई और अप्रोच भी ले सकते हो, बट द थिंग इज अगर आप ये अप्रोच लोगे तो आपका आंसर ईजिली आ जाएगा। किसी और अप्रोच से भी आंसर आ जाएगा बट वो बहुत ही लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, मैं ए और बी को सी के टर्म्स में लिखूंगी और इस इक्वेशन में डाल दूंगी। मेरे पास सारे क्वेश्चन सी के टर्म्स में हो जाएगी और फिर सी की वैल्यू हम निकाल लेंगे। चलिए, हमारे पास ए तो है, ए हमारे पास क्या है 3C, हमारा ए तो है सी के टर्म्स में, हमने बी निकालना है। अब यहाँ से ए इज इक्वल्स टू 4B से हम यहाँ से क्या लिखेंगे, बी इज इक्वल्स टू ए बाई 4। ए इज इक्वल्स टू 4B से यहाँ ये चीज़ बन सकती है। अब ए किसके इक्वल है 3C के, तो बी किसके इक्वल आ गया 3C बाई 4 के। हमारे पास ए तो है 3C, अब ए भी है सी के टर्म्स में, बी भी सी के टर्म्स में। अब ये दोनों वैल्यूज को हम इसमें पुट कर देंगे। सो व्हाट वी गेट इज ए इज 3C प्लस बी इज 3C बाई 4 प्लस सी तो एज इट इज ही है, डिवाइड बाई 3 इज इक्वल्स टू 95, ठीक है। फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी। तो फर्दर सॉल्विंग 3 हमारे यहाँ पे चल जाएगा, इसको हम एलसीएम ले लेंगे 4 को। सो वी गेट इस, मैं शॉर्ट में लिख लूँ, 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 3 12C प्लस 3C प्लस यहाँ से 4C डिवाइड बाई 4 इज इक्वल्स टू 95 इंटू 3, ठीक है। मैंने 3 यहाँ पे ले लिया, मैंने 4 का एलसीएम ले लिया, गॉट इट। अब ये 4 को मैं फर्दर यहाँ पे ले जाऊंगी और इसको ऐड कर दूंगी। तो व्हाट आई गेट इज 15 प्लस 4 इज 19C इज इक्वल्स टू 95 इंटू 3 इंटू 4। तो सी की वैल्यू क्या आ गई 95 इंटू 3 इंटू 4 अपॉन 19 कैंसिल हो गया, ये 20 60। तो हमारा सी की वैल्यू क्या है 60, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ n नंबर्स इज a, the number a is replaced by number b, then the average becomes b. Prove that n is equals to b minus a upon b minus a. तो बस जो मेंशन है पहले वो लिखते हैं। द एवरेज ऑफ n नंबर्स इज a, मतलब जो n नंबर है, मतलब एक लिस्ट है n नंबर्स की, उनकी एवरेज a है। तो लेट द सम ऑफ n नंबर्स भी, पहले सम निकाल लेते हैं।
We know na sum is equals to average into number of observations. So let the sum of n numbers is equals to average into number of observations. तो which is number of observation कितनी है यहाँ पे n है ना, तो which is equals to n a. ठीक है, मैंने ऐसे क्यों लिखा, मैं सिंपली एवरेज इज इक्वल्स टू सम अपॉन नंबर भी लिख सकते थे, मतलब a इज इक्वल्स टू सम अपॉन n लिख सकती थी, तो मैंने वैसे क्या मैंने सम की फॉर्म लिख दिया, वन एंड द सेम थिंग. ठीक है, नेक्स्ट इफ द नंबर a इज रिप्लेस्ड बाय नंबर b. अब जो एक लिस्ट होगी उसमें जो लिस्ट में जो a नंबर है उसको हमने b नंबर से, इस a नंबर को b नंबर से रिप्लेस कर दिया. ठीक है, लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं जिसका काउंट n है, उस लिस्ट में हमने a नंबर को b नंबर से रिप्लेस कर दिया. देन द एवरेज बिकम्स b. अब बट ऑब्वियसली जब हम एक नंबर को रिप्लेस करेंगे तो उसकी एवरेज भी चेंज होगी, तो उसकी एवरेज फिर क्या बन गई उस न्यू लिस्ट की b. तो लिखते हैं, अब जो पहले जो ओरिजिनल लिस्ट थी उसका सम तो ये है, तो न्यू लिस्ट का सम क्या होगा, तो सम ऑफ न्यू लिस्ट, पहले लिस्ट का सम क्या था n है ना, हमने इस सम में से a को माइनस कर दिया, मतलब हमने बेसिकली लिस्ट में से a रिप्लेस किया, तो वैसे तो ऑब्वियसली सम में से a माइनस हो जाएगा तभी वो कम हुआ ना. अब रिप्लेस किससे किया, b से, तो b इसमें ऐड हो जाएगा. ऐसा समझ में एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है a b c d टिल n तक. ठीक है, हमने इस लिस्ट ऑफ नंबर्स में से a को रिप्लेस कर दिया b से. ठीक है, तो जिसका सम था एंड a, उसमें से a पहले माइनस होगा फिर b ऐड होगा ना उस सम में से, तो वो चीज़ हमने यहाँ पे की है. ठीक है, अब इसकी एवरेज क्या होगी b के इक्वल, तो न्यू एवरेज is equals to sum, new sum, I'll write here, new sum upon number of observations. अब एक टर्म को रिप्लेस किया दूसरी टर्म से, तो नंबर तो ऑब्वियसली n ही रहेगा. ठीक है, ये टर्म रिप्लेस हुई है, तो अब न्यू एवरेज क्या है b, न्यू सम क्या है na माइनस a प्लस b अपॉन n. नेक्स्ट इज प्रूव दैट दिस इज इक्वल्स टू दिस. इसको सॉल्व करते हैं फिर देखते हैं क्या इसके इक्वल आता है ये. सो हम n को मैं यहाँ पर लेगी, सो एन बी इज इक्वल्स टू एन ए माइनस ए प्लस बी. n टर्म्स को एक साइड और ये सिंपल टर्म्स को एक साइड लिखते हैं. सो एन बी माइनस एन ए इज इक्वल्स टू बी माइनस ए. यहाँ से n कॉमन निकाल लिया, b माइनस ए इज इक्वल्स टू बी माइनस ए. ठीक है, अब ये इस टर्म को मैं नीचे ले जाती हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे सिर्फ n रह जाएगा. सो n इज इक्वल्स टू दिस b माइनस ए ऊपर, ये टर्म नीचे अपॉन b माइनस ए, हेंस प्रूव्ड. ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो. हमने बस क्या किया, हमने सम निकाला, फिर जो टर्म को रिप्लेस किया था उस टर्म को हमने माइनस किया, उस जो टर्म रिप्लेस हुई थी उसको ऐड कर दिया, और फिर न्यू एवरेज हमें इक्वेशन थी, हमें न्यू एवरेज के इक्वल न्यू सम को रखा अपॉन n आया. क्यों, बिकॉज टर्म रिप्लेस हुई थी, कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ, टर्म रिप्लेस हुई है तो काउंट इसका n ही रहेगा. तो ये फर्दर हम सिंप्लीफाई किया, हमारे पास ये हमारा प्रूफ हो गया. ठीक है, सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. द एवरेज वेट ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 64 kgs. 30 स्टूडेंट्स का एवरेज वेट कितना है, 64 kg. बस जो है हम साथ साथ लिखते रहते हैं. ठीक है, तो कन्फ्यूजन नहीं होगी. तो 30 स्टूडेंट्स का एवरेज वेट कितना है, 64 kgs. तो विल राइट लाइक एवरेज को शॉर्ट फॉर्म AVG. 30 मैंने ऐसे लिख दी कि 30 स्टूडेंट्स का इज इक्वल्स टू 64. ठीक है, एवरेज 64. नाउ 20 न्यू स्टूडेंट्स आर एडमिटेड. 20 न्यू स्टूडेंट्स की एडमिशन हो गई है. द एवरेज वेट रिड्यूस बाय 2 kgs. मतलब जब 30 स्टूडेंट में 20 स्टूडेंट्स न्यू आ गए तो जो एवरेज वेट है वो 2 kgs से कम हो गया. ठीक है, तो विल राइट इट लाइक दिस. पहले तो स्टूडेंट्स कितने हो गए, 20 ऐड हो गए, तो 30 प्लस 20. ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब एवरेज वेट रिड्यूस्ड बाय 2 kgs, मतलब जितना पहले वेट था एवरेज वो 2 kgs कम हो गया. पहले कितना था 64, तो 64 माइनस 2.
ठीक है। अब कितना टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए हमारे पास अब 50 है ना। उसका एवरेज वेट कितना हुआ 62। मतलब नाउ यू हैव एवरेज वेट ऑफ 30 स्टूडेंट्स एंड एवरेज वेट ऑफ 50 स्टूडेंट्स। गॉट इट। नेक्स्ट इज फाइंड द एवरेज वेट ऑफ न्यू स्टूडेंट्स। अब न्यू स्टूडेंट्स कितने 20। मतलब हमने न्यू स्टूडेंट यानी कि हमें 20 न्यू स्टूडेंट्स का एवरेज वेट निकालना है दिस। ठीक है। अब आपके पास 30 स्टूडेंट्स का एवरेज वेट है, 50 स्टूडेंट्स का एवरेज वेट है, तो क्या 20 स्टूडेंट्स का एवरेज वेट आएगा? यस, वी कैन फाइंड आउट, वी नो द फॉर्मूला सम अपॉन टोटल। तो सम निकाल के हम कर सकते हैं। मतलब इसका सम, मतलब 50 स्टूडेंट्स का सम अगर हम 30 स्टूडेंट्स के सम से माइनस करेंगे तो पीछे बचा क्या 20 स्टूडेंट्स का सम है ना, वेट का सम। लेट्स डू इट। पहले हम सम निकालेंगे, सम ऑफ 30 स्टूडेंट्स विच इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला होता है सम का, एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर, राइट। नंबर मतलब काउंट ऑफ ऑब्जर्वेशन में ऑब्जर्वेशंस। सो 3 4s are 12, 19. So sum of 30 students is 1920. अब निकालेंगे हम सम 50 स्टूडेंट्स का। तो अगेन एवरेज 62 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इक्वल टू 50। तो हमारा सम क्या आ गया 3100। ठीक है। तो हमारा सम 50 का इतना है, हमारा सम 30 स्टूडेंट्स का इतना है, तो 20 का आ जाएगा। यस, सम ऑफ 20 स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ 50 स्टूडेंट्स, सम ऑफ वेट ऑफ 50 स्टूडेंट्स माइनस सम ऑफ वेट ऑफ 30 स्टूडेंट्स। यू कैन राइट लाइक दिस इन योर स्टेटमेंट फॉर्म। ठीक है, मैंने हम शॉर्ट में कर दिया, मतलब मैंने स्टेटमेंट नहीं लिखी, बाकी मेथड तो यही है। तो सम स्टूडेंट्स से कितना है 3100 और माइनस 30 का कितना है 1920। माइनस करते हैं, वी गेट इज 1180। तो हमारे पास अब सम आ गया 20 स्टूडेंट्स का 1180। हमने इसके एवरेज निकाल लिया। कैन यू फाइंड आउट? यस। सो एवरेज क्या होता है, सम अपॉन नंबर। सम क्या है 1180, नंबर क्या है 20 क्यों? क्योंकि हमें एवरेज निकालनी है न्यू स्टूडेंट्स की। न्यू स्टूडेंट्स कितने हैं 20 न्यू स्टूडेंट्स, राइट। तो एवरेज ऑफ 20 स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू, कैंसिल आउट करते हैं, इज 59 kgs। ये क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज 5.1 में भी गिवन है एंड वहाँ पे आंसर में 55 kgs लिखा हुआ है, जो कि गलत है। ठीक है, तो आंसर इज 59 kgs। दिस आंसर इज करेक्ट। Okay, so moving on to next question. If A, B, C are three numbers such that AB plus BC plus CA is equals to 0 and the average of A, B, C is X, then prove that the average of A square, B square, C square is 3X square. फिर से प्रूफ करना है इसमें। तो चलिए लिखते हैं, जो मेंशन किया हुआ है वो पहले लिखते हैं। A, B, C हमारे पास 3 नंबर्स हैं, ठीक है, such that कि AB प्लस BC प्लस CA इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, फिर है एंड द एवरेज ऑफ ABC इज X, मतलब A प्लस B प्लस C बाई 3 इज इक्वल्स टू X। ठीक है, देन प्रूव दैट द एवरेज ऑफ A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, मतलब A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर अपॉन 3 इज 3X स्क्वायर। मतलब हमने ये चीज़ प्रूफ करनी है और ये चीज़ हमें गिवन है, मतलब हमने इन दो चीज़ों से ये चीज़ प्रूफ करनी है। चलिए पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं क्या बनता है। सो डूइंग दिस, A प्लस B प्लस C इज इक्वल्स टू 3X। अब यहाँ पे हमने स्क्वेयर्स हैं तो हम इस क्वेश्चन को सबको होल स्क्वेयर ही कर देते हैं, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड्स। ठीक है, क्योंकि इसमें हमें स्क्वेयर्स हैं और हमने ये क्वेश्चन प्रूफ करनी है इन दोनों से, तो इसमें हमने यहाँ पे होल स्क्वायर कर दिया कि स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड्स कर दिया। सो मूविंग हियर, अब A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3X स्क्वायर, 6 का होल स्क्वायर। अब A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, वी हैव स्टडीड दिस फॉर्मूला, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर
प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये फॉर्मूला होता है ना इसका, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का है ना, फॉर्मूला को लिख दिया। यहाँ पे इस क्वेश्चन क्या आएगा 3x² मतलब 9x², राइट। अब हमें अब ये 2 इसमें हम कॉमन निकाल लेते हैं। 2ab प्लस bc प्लस ca इज इक्वल्स टू 9x²। अब ये क्वांटिटी हमारे पास 0 है, यहाँ पे हमें गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब ये 0 होगी तो 2 इंटू 0 इज 0, तो अब ये वाला चीज़ हमारी nx² के इक्वल आ गई है ना। सो a² प्लस b² प्लस c² इज इक्वल्स टू nx², 9x², सॉरी, ठीक है। अब ये 9, अब यहाँ पे हमें क्या प्रूफ करना है, नीचे 3 है यहाँ पे 3 है, तो अगर हम 9 को 3 to 3 लिखेंगे तो 3 नीचे आ जाएगा, यहाँ पे 3x² रह जाएगा, हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगी। सो डूइंग दिस 9 को 3 to 3 लिखो और 3 को यहाँ पे नीचे ले आओ। सो a² प्लस b² प्लस c² डिवाइड बाई ये 3 नीचे आ गया एक, इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या बचेगा 3x²। हेंस प्रूव्ड। सी, ठीक है। बस हमने क्या किया, हमने जो हमें दिया था क्वेश्चन में, हमने उसको लिखा, उसको स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड्स किया, फिर फॉर्मूला लगाया ये वाला और फिर आगे सॉल्व किया, हमारे पास ये प्रूफ हो गया, है ना, इजी। सो मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। द एवरेज ऑफ 3 numbers is 45. The first is as much more than the average as the second number is less than the average. Find the third number. Seems to be complicated now, but it's not. So starting with this, the average of 3 numbers is 45. Let the 3 numbers be a, b and c. अब इनकी एवरेज कितनी दी हुई है, a plus b plus c by 3 is 45. Now the first is as much more than the average as the second number is less than the average. अब as much more than इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि उतना ही, इससे ज़्यादा नहीं। मतलब फर्स्ट नंबर एवरेज से जितना ज़्यादा है, सेकंड नंबर एवरेज से उतना ही कम है। मतलब जो ज़्यादा वाला एंड कम वाली क्वांटिटी सेम है। समझ में आया कि फर्स्ट नंबर एवरेज से जितना ज़्यादा है, सेकंड नंबर एवरेज से उतना ही कम है, ठीक है। तो ज़्यादा एंड कम वाली क्वांटिटी सेम हुई, तो हमने उस क्वांटिटी को x एज्यूम कर लिया, ठीक है, x। तो अब क्या है कि फर्स्ट नंबर ज़्यादा है एवरेज से, तो फर्स्ट a इज इक्वल्स टू 40, एवरेज कितनी 45, तो 45 प्लस x, ठीक है। अब है कि सेकंड नंबर क्या है b, सेकंड नंबर एवरेज से कम है उतना ही जितना फर्स्ट नंबर ज़्यादा है, तो एवरेज क्या है 45 माइनस x, ठीक है। आई होप आपको ये लाइन का मतलब, यहाँ तक लाइन का मतलब समझ में आ गया हो, ठीक है। हमारे पास a और b की वैल्यू आ गई है। अब आपको क्या है कि फाइंड द थर्ड नंबर, आपको c की वैल्यू निकालनी है। अब a की वैल्यू हमारी x के टर्म्स में है, ये वैल्यू हमारी x की टर्म्स में है, तो हम c की वैल्यू निकाल लेंगे। इन सब की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करके निकाल देंगे। अब c को आप y अज्यूम कर लो, बिकॉज a और b की वैल्यू हमारे पास x के टर्म में है, चाहे y अज्यूम ना भी करो, एज इट इज c रख लो। मतलब y एंड c इज थर्ड नंबर, है ना, वी हैव टू फाइंड दिस। मैंने y अज्यूम कर लिया, तो मैं a और b c की वैल्यू, सबकी वैल्यूज मैं इस इक्वेशन में डालूंगी। सो आई गेट इज a क्या है हमारा 45 प्लस x, ठीक है, प्लस b हमारा क्या है 45 माइनस x, c क्या है मैंने अज्यूम किया y, डिवाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू 45। सो फर्दर ब्रैकेट्स में ओपन कर देती हूँ, 45 माइनस x प्लस y इज इक्वल्स टू 45 इंटू 3। तो ये x हमारा कैंसिल हो गया, 45 प्लस 45 इज 90 प्लस y इज इक्वल्स टू 15 12 135, ठीक है। y हमारा क्या आ गया 135 माइनस 90 which is equals to 5 and 4. So our third number is 45. थर्ड नंबर को चाहे c बोलो चाहे y बोलो, थर्ड नंबर इज हमारा 45, ठीक है। सो विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो। मैंने आपको सभी इंपॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.1 के एक्सप्लेन कर दिए हैं।
आई जस्ट होप कि आपको सारा कॉन्सेप्ट, रिजल्ट्स, बेसिक क्वेश्चंस एंड डिफिकल्ट क्वेश्चन सब कुछ समझ में आ गया हो। आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ राइट इन कमेंट सेक्शन। एंड हमारा एक फेसबुक पेज भी है ए बेटर मैथ्स के नाम पे, आप उसमें हमें मैसेज कर सकते हैं, आपको पर्सनली एक्सप्लेन कर देंगे। एंड अब इस एवरेज टॉपिक का हमारा एक छोटा सा टॉपिक रह गया है, कंबाइंड एवरेज। सो उस टॉपिक की वीडियो मैं नेक्स्ट डालूंगी, सो उस वीडियो को ज़रूर देखना ताकि आपको एवरेज का सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए, ठीक है। सो जल्दी से जाके बेल आइकन प्रेस करो ताकि जब भी मैं कंबाइंड एवरेज की वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।